सभी को जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और एक दमदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफ सही। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ईयर बेस जहां पे है ईयर बेसिस मैं आपको बता देता हूँ। नूर खान है, कामरा है, जेकबाबाद है सिंध में, और बुलारी है। नूर खान नूर खान पे मिसाइल बिल्कुल बिल्कुल है ना। कहाँ है वो? रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में बिल्कुल है सर। पुराना पाकिस्तान का एयरपोर्ट इस्लामाबाद का हुआ करता था वहां। बिल्कुल सही, रावलपिंडी पे गिरा है उधर। तो इंडिया ने ये तो प्रूव किया कि हम इस इस्लामाबाद कैपिटल के सामने पहुंच चुके हैं। क्या इंडियन कैपिटल के सामने आपके अब्दाली, आपके शहनशाह, आपके क्या नाम था उनका? नहीं मिसाइलों के नाम मुझे नहीं पता वैसे यार। नहीं पता ना। वो अब्दाली, गजनवी, वो पहुंचे यहाँ तक पहुंच पाए। वो रखे किस लिए थे? वो इमरान खान की शादी के लिए रखे हैं। वो भी जैसे बोलते हैं की शादी के लिए रखे, वो भी रखे थे। वो नहीं है 4 दिन नहीं। अभी कल परसों आपका डीजीएस से पहले मोदी साहब ने हमारे यकीन को जो है ना वो कर दिया। वरना हम यकीन हमें ये था कि ना टैंकों में तेल है, ना मिसाइल चलते हैं, ठीक है, चाइना की टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप लोगों ने खामखा को उसको मौका दिया सर। मोदी साहब के टैंक चले थे। हाँ, सियालकोट बॉर्डर पे गए थे, फूल भी बरसाए थे। फिरदौस आपा ने जो है ना उनके ऊपर फूल भी बरस। वो वैसे ही थे, मतलब वो वैसे ही शुगल मतलब 4-5 टैंक की याद ताजा करने के चक्कर में थे वो। मतलब 4-5 टैंक में था तेल जो पहुंचे थे। ये टैंकों में तेल बहुत है, इसलिए तो 3000 भाई 3 तो अंदर क्यों नहीं आए? का बजट है। अंदर क्यों नहीं आए? किधर? अबे इंडिया में आ तो सकते थे। वो कुछ जंग नहीं थी कि इसमें अंदर आते, क्या जरूरत थी? मतलब मैं किसके मुल्क में जाके घुस जाना। फिर मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, एक बात तो फकर भाई, आपके वो बोलते थे कि हमारे पास अब्दाली है, हमारे पास गजनी है, हमारे पास गौरी है। ये सारे के सारे जो है ये सारे रखे क्यों रह गए? आए क्यों नहीं? ये दिल्ली तक पहुंच सकते थे या नहीं पहुंच पाते थे? इनमें भी तेल खत्म था। एक सेकंड, मैं एक तो मैं ये कह रही थी, आप लोग एक एक करके बात किया करें, क्योंकि वो ऑडियो जो है ना वो मिक्स हो जाती है। आप लोग मेरे चैनल पर हैं, आप लोग रिपब्लिक भारत पे नहीं बैठे हुए। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो भी शुरू हो गया। तो मैंने भाई मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि वो आप बोलते थे हमने अब्दाली रखा है, हमने रिपब्लिक वालों ने मुझे बुलाना नहीं है दोबारा, कहेंगे हमारा बोल रही थी बैठेंगे तुम नहीं, मैं ये बोल रही हूँ 4 दिन तक लड़ाई चली। अभी डीजीएस पे 2 दिन पहले बोल रहे थे हम इंडिया में डीप इनसाइड मारेंगे। अबे 4 दिन क्या तुम रोजा रख के बैठे थे? 4 दिन मार लेते। 4 दिन क्या चल रहा था भाई? सर जबानी चलता रहता है ना एक दूसरे का, मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसे तू मैं उधर तक ही ठीक है। ये जो हाथापाई शुरू कर देते हैं ना हम लोग, वो गलत है। तो जबान ही चलानी थी, क्या जबान चलाने के लिए रखे थे? तो आपने भी कहा कि 5 जहाज गिरा दिए, हमने भी कहा 5 जहाज गिरा दिए। चलो ड्रॉ हो गया ना, वो मैच ड्रॉ हो गया ना। बोलते हैं कि दोनों तरफ स्कोर बराबर रहा तो खत्म हो गई। हमारा मिसाइल पहुंचा था वहां तक, नूर खान तक। देख लो आप, मतलब एकदम पाकिस्तान की कैपिटल के सामने खड़ा था, बता के आया था एक बड़े आदमी को। वो बड़ा आदमी था, शायद उसमें घुस गया था बंकर में। खबर आ रही थी, बंकर में बैठा था आराम से। जब 4 दिन खत्म हो गए तो बंकर और होता किस लिए? बंकर बैठने के लिए तो होता है, और क्या बंकर को क्या वैसे खड़ा करा होता है? क्या बात कर रहे हो? ये कहानी तो भाई यही कहानी पता चली। और जैसे ही निकला तो सीधे बंकर से निकलते ही सीधे पैसा लंच वंच करना शुरू कर दिया भाई ने। पहले डिनर भी नहीं कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है ना। जी जी जी। ये कहना बहुत आसान होता है। क्या अब आप अपने गिनवा दो, हमारे गिनवा दो। भाई आप अपने आप को सच्चा साबित करो ना। आप अपने गिनवा दो, खत्म। इंडिया तो गिनवा नहीं रहा, नहीं गिनवाएगा इंडिया, मैं मानता हूँ। आपने अपने मुंह से 5 बोल दिए ना, खत्म कहानी। अब आप गिनवा दो कि आपका एक भी नहीं गिरा था, मैं मान लूंगा। अच्छा 5 जो आपने बोले थे, इंडिया से पूछा जाता है कि प्रूफ कहाँ है? कोई प्रूफ दिया आपने? पाकिस्तान ने कोई प्रूफ दिया क्या 5 का?
कोई प्रूफ हो तो। ये इंडिया की ईमानदारी मानिए कि इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कैजुअलिटीज है हमारी तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने माना है, लेकिन इंडिया ने ये नहीं बोला कि हमारी तरफ से ह्यूमन कैजुअलिटी है। पाकिस्तान की तरफ ह्यूमन कैजुअलिटी भी है, और ये अल जजीरा को कोट कर रहा हूँ, पहले अटैक में 25 लोग मारे गए थे, कुछ आतंकवादी थे जहाँ पे मेजर जनरल साहब खड़े थे। तो ये है, तो फैक्ट इज कि आप ये ओनस पाकिस्तान की ओर है, इंडिया तो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इंडिया ने अभी तक ये नहीं बोला कि हमारे प्लेन गिरे, सारे 5 गिरे, ये बोला कैजुअलिटी है, मतलब हमारे कैजुअलिटी इन द सेंस के कुछ नुकसान है, कितना। अच्छा, मेरा फकर यूसुफजई से ये सवाल है, ये बताओ कि नूर खान एयरबेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है ना? उसकी तस्वीरें आई थी ना कि वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और कई हफ्तों तक वहां पे फ्लाइट्स भी नहीं उड़ी। तो मुझे बताओ। अच्छा, दूसरी बात, तुमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं गोरी, गजनवी, अब्दाली। अरे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान के पास खुद का एक हीरो हो जिसके नाम पे वो अपनी मिसाइल्स रख सके। जितने भी नाम तुमने अपनी मिसाइलों और हथियारों के रखे हैं वो भी तुमने अफगानिस्तानियों से चुराए हैं, यानी कि तुम्हारे पास एक नाम रखने की भी क्षमता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात पे मुझे बड़ी हंसी आई। फकर यूसुफजई ने कहा कि हमें अपनी डिफेंस की ताकत का पता चल गया। भारत और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो बड़ा तगड़ा है। सही में? तो फिर जो बीएलए और टीटीपी जो तुम्हारा हाल कर रही है, जो तुम्हारी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध में जो तुम्हारा हाल हो रहा है, तुम्हारी ठुकाई हो रही है, उसका क्या? रोज 10 से 15 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो मरते हैं। तो कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो तुम फकर यूसुफजई? वही जो तुम्हारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था उसके बारे में, या फिर जो तुम्हारे आर्मी जनरल यहाँ पे झूठे तमके लगा के घूमते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो? मैं बार बार कहता हूँ, इन पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम पता है क्या है? जो नैरेटिव इनको सूट करता है उसको तो ये सच मानते हैं और अपनी आवाम को बताते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। और जो नैरेटिव इनको सूट नहीं करता उसको ये झूठा बताना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान आज जिस गड्ढे में है उसी गड्ढे में और ज्यादा धंसता जा रहा है। चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ें और देखें ट्रम्प साहब आपसे क्या कह रहे हैं। टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, बहुत नाराज है आप लोगों से, और हमसे तो आजकल बहुत ही आना है, हमारे साथ तो बहुत दोस्ती है आजकल, हम तो बड़े चहीते हैं आजकल। तो लास्ट कमेंट पहले फगर आपका शॉर्ट कमेंट लास्ट, और फिर रोहित आपका। आखिर इसका हल क्या है, या ये बस ऐसे ही कुछ दिनों के लिए स्टेटमेंट्स चलेंगे और फिर अमन हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए? जी फकर। जी बिल्कुल, जो अभी 1-2 दिन पहले एक बहुत बड़ी स्टोरी की है ब्लूमबर्ग ने, और उसमें उन्होंने 1-2-3 चीज़ें मेंशन की है। ब्लूमबर्ग ने चौहान साहब का इंटरव्यू भी किया था और अभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी की है। उन्होंने इसमें कहा है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान का उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इस स्टेटस को एंजॉय कर रहा है। एंजॉय ये नहीं कि वो हमें कोई फ्री के पैसे दे रहे हैं, मतलब उनका एक प्रेशर हमारे ऊपर रहा है 10, 15, 20 साल बहुत टाइटन करके उन्होंने पाकिस्तान को रखा है। और ये चीज होती थी कि अगर इंडिया कहता कि भाई पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है या कोई इस तरह की टेररिज्म को सपोर्ट करता है कश्मीर में या इंडिया के किसी और जगह पे, तो उसको वो शायद सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर लास्ट 2 डिकेड्स की बात की जाए तो शायद पहली दफा हुआ है कि अमेरिका उस चीज को नहीं ओन कर रहा या उसमें सपोर्ट नहीं किया इंडिया का। फिर दूसरी बात, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ से जिस दिन मुलाकात हुई या उससे 1-8 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब कहते कि नहीं गए, और कहा गया कि इसलिए नहीं गए क्योंकि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी मुलाकात जो है वो जनरल आसिफ मुनीर से करवा सकते थे। ये बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट किया, ये मेरा कोई मतलब मेरी स्टोरी नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें उन्होंने की, और ये भी साथ लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ। देखिए ये बातें मतलब ठीक है, पाकिस्तानी तो मतलब हमारे और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात करूंगा ना, मीडिया में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है, ब्रेकिंग डस के साथ आ रही होती है कि जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर हम ऐसे मीडिया को, मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेशनल मीडिया कोई बहुत ही दूध का धुला हुआ होता है, बट द थिंग इज कि वो जिस तरीके से स्टोरी करते हैं तो कम से कम वो एक तो हर एंगल को कवर करते हैं। द सेकंड थिंग इज वो ज्यादा कोशिश करते हैं हमारे मुकाबले में, चीजों को बाहर लाने में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और वो एक आध बंदा नहीं करता, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए पोजीशन बेहतर है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हद तक की बात कर रहा हूँ, टैरिफ भी इंडिया के मुकाबले में कम लगा है, और डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ ये कोशिश कर रहे हैं
कि वो किसी तरीके से इंडिया को मजीद प्रेशराइज करे। हालांकि मैं इस चीज पे खत्म कर रहा हूं, एक बात करूंगा कि इंडिया को इस बारे में मैं कहूंगा कि इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज को, और कहा है भाई हम नहीं मानते कि आपने सीज फायर किया, नहीं मान करे, ठीक है, अच्छी बात है, स्टैंड लिया उन्होंने। हालांकि 25% के बाद 50% उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा फिर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि आपने मीडिएशन नहीं की, नहीं मान रहे हो उनके मतलब। तो इस चीजों में इंडिया खड़ा है। बेशक उनकी जो भी पॉलिसी होगी, ये मतलब उनकी हुकूमत बेहतर समझती होगी कि उनको लगता होगा कि हमारी ये पॉलिसी ठीक है, क्योंकि हमने अपने एक चीज के ऊपर स्टैंड लिया होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए इस वक्त तो, क्योंकि अमेरिका हमारा, सीधी सी बात है भाई, 1947 से हमारे सर पे उनका हाथ होता है, ठीक है, अगर वो हाथ हट जाता है तो फिर हमारी वैसी चीखें निकल रही होती है। तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये दो कंट्रीज में हमेशा बात करता हूं कि इनका हाथ हमारे सर पे जब रहता है तो हम वैसे ही खुश रहते हैं, बेशक कुछ ना दे हमें। तो इस वक्त ये बात मैं कहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट जरूर प्रेशर में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई इसको नहीं मानता गलत होगा, बट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उस बात को वो रिजेक्ट कर रहे हैं टोटली कि नहीं मानते हम आपकी ये बात। ये हालांकि वो एक इनके किसी लीडर का मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई आप कहते क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये नहीं कहा, ये लैंग्वेज उन्होंने यूज नहीं की, लेकिन अगर प्रेस रिलीज वो जारी कर रहे तो यकीनन वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि भाई आप नहीं है इसमें, ना आप थे ना आप हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि अगर देखा जाए तो चीन ने कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया है, रशिया वैसे ही मतलब उसमें है तो वो रेजिस्ट करेगा ही करेगा, उसकी मजबूरी है, ईरान ने किया। तो इंडिया अगर कर रहा है तो मेरे ख्याल में इस बात को इंडिया को क्रेडिट इस चीज का जाता है कि वो जो भी कहें आप, लेकिन वो अमेरिका को कह रहे कि भाई नहीं, हम अपनी गर्दन जो है ना आपके हाथ में नहीं दे पा। तो ये चीज माननी पड़ेगी। अच्छा, मैंने ये कहावत तो सुनी थी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है, पर ये नहीं सुना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा बाप होता है। वैसे पाकिस्तानियों को आदत है कि जो भी भारत का दुश्मन बनता है या भारत को टफ टाइम देने की कोशिश करता है, पाकिस्तानी उसको अपना बाप बना लेते हैं। कुछ दिन पहले चाइना वालों को अपना बाप बनाया हुआ था, अब पाकिस्तानियों ने ट्रंप को अपना बाप बना लिया है। पर इन पाकिस्तानियों को औकात की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब दो बड़े लोग मिलते हैं तो उनकी बात का स्टैंडर्ड कुछ और होता है, और पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझ पाते कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन। जब भी अगर अमेरिका को ट्रेड करना होगा या अमेरिका को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी या अच्छे ब्रेन्स या सॉफ्ट पावर चाहिए होगी, तो वो हमेशा इंडिया की तरफ देखेगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं। और तुम खुश हो रहे हो कि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया। हाँ, भारत के ऊपर टैक्स लगाया है ज्यादा, क्योंकि भारत कुछ चीजें अमेरिका को देता है, पर पाकिस्तान के ऊपर टैक्स लगे या ना लगे एक ही बात है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका या दुनिया को देता ही क्या है, सिर्फ आतंकवाद के अलावा। बाकी दुनिया जानती है और दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है और अमेरिका इस बात को लेकर बौखलाया हुआ है, और भारत ने अब चीन के साथ भी अपने रिश्ते करीब कर लिए हैं, जिसे देख के ट्रंप मामा की नींद उड़ी हुई है। बाकी मैं लास्ट में सिर्फ पाकिस्तानी को यह कहना चाहूंगा कि अगर अमेरिका का तुम्हारे ऊपर हाथ है ना, तो फिर भारत का तुम्हारे ऊपर पैर है। इस बात को याद रखना, बाप हमेशा बाप होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि 20 अप्रैल से लेकर के और जून मई के बीच में, 10 मई के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी की और ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब कोई बातचीत नहीं हुई तो मीडिएशन कैसे हुआ? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी से, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे हो और इंडिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया उससे कहने से। भाई जब बातचीत ही नहीं हुई हो तो आपने मीडिएट कैसे किया? और ये क्लैरिटी से उसमें बोला गया है पार्लियामेंट में। अब इसके आगे कोई डिनायल, मतलब स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर चिट्ठी लिख करके ही उसे अपने घर के बाहर लटका दें कि भाई ट्रंप झूठा है, मैं खाना खाने जा रहा हूं, वापस आके फिर बोलूंगा। एक चीज जरूर है कि मतलब ट्रंप साहब जो है वो मोदी जी से जो है वो रशियन ऑयल लेने से तो रोक नहीं पाए, कि वो बोल रहे हैं कि रशिया से ऑयल नहीं रहो, वो कह रहे हम लेंगे, कर लो जो करना है। तो उन्होंने सीज फायर क्या हक करवाना था कि जब वो एक बात को, यानी रशिया के साथ ऑयल और ट्रेड को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो तो मोदी जी सुन नहीं रहे। तो वो बोलेंगे जंग रोक दो, तो मोदी जी फटाफट कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, फौरन जैसे ही आपने कहा है मैंने रोक दी। तो यकीनन इस चीज में मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा, आज भी मैं देख रही थी अजरबैजान और वो उनके साथ बैठे थे, हाँ, और उनके साथ बैठे थे और कह रहे थे कि जी उन्होंने भी बल्कि उनको सजेस्ट कर दिया कि इनको जो है ना नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक बार दे ही दे दो जान छूटेगी।
तभी कुछ होगा, वरना उससे पहले उन्होंने रुकना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी क्योंकि टाइम काफी हो गया है, और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज और देखा, और बहुत जल्द हम फिर आएंगे, और यकीनन डॉक्टर अभिषेक भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हम तीनों के साथ डॉक्टर साहब भी होंगे। उन्होंने कहा है कि जी मैं मंडे से फ्री हो जाऊंगा, तो होपफुली हम उसके बाद उनको पकड़ पाएंगे। और बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने देखा, चलो इस बार ये पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि भारत ने तगड़ा स्टैंड लिया है, और अमेरिका को कोई अगर आंखें दिखा सकता है, कोई करारा जवाब दे सकता है, तो सिर्फ वो भारत है, और भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।